मैं तो बरखा दत्त जैसे जर्नलिस्टों की उससे हैरान हुआ हूं कि मेरे कायद ने इतनी इज्जत दी, घर बुलाया, खाना खिलाया, अपनी बेटी जो कि वज़ीर आला है उनसे मुलाकात कराई, और वो भी उसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई। अंदर से प्रेशर मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। जाहिर है अगरचे बहुत पाबंदियां हैं मीडिया में, जो हम समझते थे कि बहुत उनके नामवर जर्नलिस्ट जिनका बड़ा एहतराम था सरहद के इस तरफ भी, लोग समझते थे कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो भी गोदी मीडिया का शिकार हो गए हैं। तो यकीनन इंडिया का आम आदमी जो बाशऊर शहरी है उसके जहनों में सवाल पैदा होना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं कि ये हो क्या रहा है। आप देखें ना वहाँ जिस तरह से वो F-16 के हवाले से ट्वीट किए गए, हमारा पायलट पकड़ लिया गया, पता नहीं वो किसने सिंदूर भरवाना था उस पायलट से जिसको पकड़ के वहाँ उन्होंने रख लिया। बहरहाल वो इस कदर मतलब जाके यहाँ तक, उसकी वजह ये कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी, और ये यकीनन मीडिया खुद नहीं कर रहा होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। उन्हें कहीं से इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो जो उनके इंतहा पसंद बीजेपी वाले हैं, शिवसेना वाले हैं, वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे कि आप बस उठा के रखें, लेकिन वो बैकफायर कर गया सारा। और नरेंद्र मोदी के होते हुए बीजेपी, इस बीजेपी के होते हुए आप तवक्को नहीं कर सकती कि उनसे कोई अक्लमंदी की, समझबूझ की कोई वो हरकत उनसे आप तवक्को नहीं कर सकती। आप हमेशा इसी तरह उनको देखेंगी कि जब भी कोई इलेक्शन का मरहला आता है, और नरेंद्र मोदी की सारी इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ होती है, मुसलमानों के खिलाफ होती है, और एक वो उन्होंने अपनी वो बना दी थी, वो इंचार्ज सिंदूर ऑपरेशन की जो थी, वो मुसलमान बना के उन्होंने वो हमें तासुर देने की दुनिया को कोशिश की कि देखें हमने तो यहाँ तक कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ठीक है कुछ जो मफादात हैं जिन ममालिक के, स्पेशली अमेरिका के, लेकिन अमेरिका को एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए इसमें सादिया, कि आप तैयार कर रहे हैं चाइना के खिलाफ इंडिया को। आप समझते हैं कि चाइना को काउंटर कर सकता है, यार वो तो पाकिस्तान को काउंटर नहीं कर सकता। उसकी फिजाइया की हालत ये है कि राफेल जिंदगी में पहली दफा गिरवा लिया उसने पाकिस्तान से, और अपनी ही टेरिटरी में। वो फ्रेंच कंपनी परेशान हुई है, फ्रेंच गवर्नमेंट परेशान हुई है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। मतलब एक इमेज होता है किसी प्रोडक्ट का, वो आपने सारा सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको, तो जाहिर है उनको कहां ये पसंद आ रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि अमरीकी थिंक टैंक्स को ये सोचने की जरूरत है कि जिस मुल्क को हम चाइना के खिलाफ तैयार कर रहे हैं वो पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की फिजाइया उसके लिए बहुत बड़ा वो हैबतनाक है उसके लिए, कि वो जब भी उसके तैयारे उड़ते हैं ये गिरा देते हैं आराम से, और वो सिर्फ दावे करते रह जाते हैं, और उसमें उनके पास होता कुछ नहीं है अभी तक सबूत। अब मजे की बात यह है कि 7 मई की रात उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे, वो जो इन्होंने वो करना था और जिसका जवाब हमने दिया, और उसी रात वहां पे लोगों से कहा गया कि आपके पास अगर कोई सबूत हैं दहशतगर्दों के हवाले से तो वो दिए जाए। आप अंदाजा करें ना इससे कि मतलब वो प्योरली सिर्फ एक काम के लिए उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे, कि अपने लोगों को मुतमईन कर सकें कि जी दहशतगर्दी पाकिस्तान से हुई। टोटल फ्लॉप हुआ ये ड्रामा। शायद पुलवामा का भी इतना फ्लॉप नहीं हुआ था, जो कि बाद में साबित हो गया, लेकिन ये बहुत जल्दी ये इनका ड्रामा फ्लॉप हो गया। और यकीनन वक्त के साथ चीजें जब सामने आएंगी आपको पता चलेगा कि ये ड्रामा महज इसलिए रचाया गया था कि जो इलेक्शन स्पेशली नवंबर में मेरे ख्याल बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, मोदी साहब वो जीतना चाहते हैं, लेकिन मोदी साहब हूँ ताड़ा इलेक्शन जितना बड़ा मुश्किल जे फॉर्म 47 तैयार कर लो उथे भी ठीक है। खालिद महमूद साहब, खालिद कयूम साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? अगर हम पूरी तारीख का जायजा लेते हैं 1947 से लेके अब तक जो बीजेपी की कार्रवाइयाँ हैं, हम अगर जंगों की भी बात कर लें, जो मुआहदे हैं उनकी भी बात कर लें, जो एग्रीमेंट्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुए हैं उनकी भी बात कर लें, उनको सबूताज करना
भारत का ही काम रहा है। पाकिस्तान की हमेशा जो पॉलिसी रही है बड़ी डिफेंसिव रही है। कश्मीर के अंदर जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर अब मोदी की पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो, वहाँ पर जुल्म करना हो, आर्टिकल 35 ए हो चाहे 370 ए हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो मोदी की जानिब से हमेशा की गई हैं। और इंडिया के अपने अंदर भी बहुत सारे, मणिपुर की आप मिसाल ले सकते हैं, जो हिंदू बरादरी है उसके ऊपर भी जुल्म किए गए हैं मोदी की जानिब से, मुसलमानों के ऊपर भी किए गए हैं। अब वक्त नहीं आ गया कि हम अब कोशिश करें तमाम ममालिक मिलके, आलमी क़ुव्वतें, आलमी मीडिया मिलके मोदी को आलमी सतह के ऊपर दहशतगर्द करार दे दें? देखिए कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आरएसएस के एजेंडे पर जो है चल रहे हैं जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, और उसके तहत जो इंतहा पसंदाना माहौल नरेंद्र मोदी सरकार ने वहाँ पर इंडिया के अंदर जो है वो अपनाया है और माहौल पैदा किया है इंतहा पसंदी का, उससे शायद सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो मीडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है वो मुतासर हुआ है। और इंडियन मीडिया जो है उसने इस वक्त जो है जो सूरत हाल है, वहाँ की जो रियासत है, वहाँ की जो सियासत है, उसको मैं समझता हूँ कि यरगमाल बनाए हुए है। और इंडियन मीडिया जो सियासतदान इंडिया के अंदर, ख्वाह वो उनका तल्लुक कांग्रेस से हो, ख्वाह उनका तल्लुक समाजवादी पार्टी से हो, ख्वाह उनका तल्लुक वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर सियासी जमातों की क़यादत से हो, जब भी कोई सेंसेबल और अक्ल की बात और शऊर की जो बात जब किसी सियासतदान की तरफ से की जाती है, तो फिर ये मोदी का स्पॉन्सर्ड जो मीडिया है वो उनके खिलाफ भी जो है वो ज़ाहिर उगलना शुरू कर देता है, उनको भी टारगेट करना शुरू कर देता है। इसके बावजूद भारतीय मीडिया यरगमाली जो इस वक्त पूरी रियासत को बनाया हुआ है जिसने, उसके दबाव के बावजूद वहाँ पर जो है कांग्रेस की लीडरशिप भी जो है वो बात कर रही है। वहाँ पर जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी लीडरशिप आज भी वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो महबूबा मुफ्ती हैं वहाँ पर उनकी सियासी रहनुमा, उनका बयान मैं देख रहा था, वो भी यही कह रही थी कि ये जो फौजी मुदाखलत है ये मसले का हल नहीं है। सियासत जो है सियासी मुदाखलत और सियासत के ज़रिए मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो जिस तरह इंडियन मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अब लगता है कि जो इंडियन मीडिया है वो भी एक अंडरवर्ल्ड की शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुका है। और इंडियन मीडिया के अंदर भी जो है वो अंडरवर्ल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो नज़र आती है, और अंडरवर्ल्ड जो है वो फिर अपने एजेंडे, अपने मकासद के तहत जो है वो अपना जो है वो रोल अदा करती है। और इसके साथ देखिए कि जो वाक़या हुआ पहलगाम का जो वाक़या हुआ, उस वाक़े को बुनियाद बनाकर और उससे जो मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने जो माहौल पैदा किया और जिससे नरेंद्र मोदी सरकार पर एक दबाव आया, और जब भी हमने देखा, माजी में भी देखा कि जब भी वहाँ पर दाखिली दबाव आया नरेंद्र मोदी पर, या सियासी दबाव आया या इंतहाबी दबाव आया, तो उस वक्त उसका हल नरेंद्र मोदी ने यह निकाला कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। और